हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरह अपनी एंड्रॉयड एप्लीकेशन से फायरबेस की डेटाबेस में डाटा इंसर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने जो इस सीरीज़ के फर्स्ट पार्ट में हमने जो डेटाबेस जो फायरबेस प्रोजेक्ट क्रिएट किया था उसमें हम एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे। हम जाएंगे डेटाबेस में, क्रिएट डेटाबेस। उसके बाद स्टार्ट इन प्रोडक्शन मोड ही ओके है, तो हम क्लिक करते हैं नेक्स्ट पे। देन ये हमसे पूछ रहा है कि हमारा जो डेटाबेस उसका सर्वर की लोकेशन क्या होगी। फ़िलहाल के लिए जो भी इसमें डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड है हम उसको ही रहने देते हैं और कर देते हैं नेक्स्ट। फायरबेस डेटाबेस क्रिएट हो चुकी है, तो हम यहाँ से इसको सिलेक्ट करते हैं रियल टाइम डेटाबेस। रियल टाइम डेटाबेस में हमारे पास ये देखें डेटाबेस क्रिएट हो चुकी है जिसका नाम है कोडिंग ट्यूटोरियल्स। उसके बाद हम आ जाते हैं रूल्स में, और फ़िलहाल के लिए रीड एंड राइट हम अलाउ कर देते हैं तमाम यूज़र्स के लिए। इसको कर देते हैं पब्लिश। हमारे रूल्स पब्लिश हो चुके हैं, तो हम आ जाते हैं अपने एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट में, और यहाँ पे हमें डालनी होगी डिपेंडेंसी। क्योंकि फायरबेस एनालिटिक्स की डिपेंडेंसी हम पहले से डाल चुके हैं, तो अब हम डालेंगे फायरबेस डेटाबेस की डिपेंडेंसी। तो उसके लिए हम जाते हैं फायरबेस के वेबसाइट पे और यहाँ से हम इस डिपेंडेंसी को करते हैं कॉपी। देन इसको यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। उसके बाद सिंक नाउ पे क्लिक करते हैं। थोड़ी देर में ये हमारी सिंक कंप्लीट हो जाएगी। मेन एक्टिविटी में जाते हैं। मेन एक्टिविटी में देखिए मैंने टाइम बचाने के लिए दो फील्ड्स और एक बटन क्रिएट किया हुआ है पहले से। एक है नेम की फील्ड, दूसरी ईमेल की फील्ड, और उसके नीचे एक बटन है। सबसे पहले अपने यूआई एलिमेंट्स का जो है फील्ड्स क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे। फायरबेस को एक्सेस करने के लिए हम यहाँ पे एक फील्ड क्रिएट करेंगे। इट विल बी डेटाबेस रेफरेंस। ओके, डेटाबेस रेफरेंस एम डेटा एमरेफ फॉर एग्जांपल, इसका नाम हम देते हैं एमरेफ। ओके, तमाम फील्ड्स को यहाँ पे हम कर देते हैं इनिशियलाइज txt। उसके बाद बटन सेव के ऑन क्लिक इवेंट लिसनर पे हम डाटा इंसर्ट करवाएंगे अपने फायरबेस डेटाबेस में। फंक्शन कॉल करते हैं सेव डाटा। सेव डाटा भी हमारे पास मौजूद नहीं, तो हम इसको क्रिएट कर देते हैं मेन एक्टिविटी में। फायरबेस में डाटा सेव करने से पहले हम एक मॉडल क्लास क्रिएट करते हैं जो कि होगी यूज़र क्लास यूज़र। इसमें दो प्रॉपर्टीज़ होंगी, एक होगी नेम प्रॉपर्टी, दूसरी होगी ईमेल प्रॉपर्टी। स्ट्रिंग बोथ विल बी पब्लिक एंड पब्लिक स्ट्रिंग नेम एंड पब्लिक स्ट्रिंग ईमेल। इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को लेके हम कंस्ट्रक्टर बना देते हैं, और एक हमें एम्प्टी डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी यहाँ पे बनाना होगा ताकि हम यूज़र डॉट क्लास को एक्सेस कर सकें। एम्प्टी कंस्ट्रक्टर। ओके, अब हम जो टाइप करेंगे फॉर एग्जांपल txt नेम में और txt ईमेल में, तो उनको हम रिट्रीव करेंगे दो वेरिएबल्स में। स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू
txt name डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, उसके बाद स्ट्रिंग email equals to txt email dot get text dot to string। इसके बाद हम डाटा को सेव करवाने जा रहे हैं। सबसे पहले जो हमने मॉडल क्लास बनाई थी उसको इनिशियलाइज कर देते हैं। यूज़र इज इक्वल टू न्यू यूज़र which will take name and email। ओके, हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो अभी यूज़र वेरिएबल में आ चुकी है। अब हमने जो फायरबेस डेटाबेस के लिए जो mref का फील्ड बनाई थी उसको इनिशियलाइज करवा देते हैं। mref इज इक्वल टू फायरबेस डेटाबेस डॉट गेट इंस्टेंस डॉट रेफरेंस। रेफरेंस में हम रूट नोड डालेंगे जो कि होगा यूज़र, इट विल बी यूज़र्स। अब इस रूट नोड के अंदर जो भी यूज़र्स होंगे उनको एक यूनिक आईडी असाइन करनी होगी। तो उसके लिए हम सबसे पहले इस रूट के अंदर ही हम यूनिक आईडी क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हमें चाहिए होगा स्ट्रिंग यूज़र आईडी इज इक्वल टू mref डॉट पुश डॉट गेट की। अभी गेट की का फंक्शन डॉट पुश डॉट गेट की का फंक्शन हमें रिटर्न करेगा एक तो यूनिक आईडी जो कि हमने इंस्टॉल करवा दी है यूज़र आईडी में। अब हम डाटा को सेव करवाते हैं mref के थ्रू। mref डॉट चाइल्ड, हमारा चाइल्ड होना चाहिए यूज़र आईडी जो कि एक यूनिक आईडी है। उसके बाद डॉट सेट वैल्यू, उसके बाद यूज़र जो हमने ऑब्जेक्ट ऊपर बनाया था यूज़र का ऑब्जेक्ट। ओके, डाटा सेव करने के बाद हम टोस्ट एक क्रिएट करते हैं। टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट this and message will be user saved and then length long dot show। इसके बाद हम अपनी एप्लीकेशन को रन करते हैं। उसके बाद जैसे हमारी एप्लीकेशन रन हो चुकी है तो मैं यहाँ पे डाटा नेम एंटर करता हूँ। फॉर एग्जांपल टेस्ट यूज़र और ईमेल एड्रेस होगी test@gmail.com और उसको क्लिक करता हूँ सेव पे। तो यहाँ पे मैसेज आ रहा है यूज़र सेव्ड। अब हम डेटाबेस में जाके देखते हैं कि डाटा हमारा सेव हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ पे देखें, यहाँ पे यूज़र्स जो रूट नोड है वो क्रिएट हो चुका है और इसके अंदर एक यूनिक आईडी क्रिएट हुई है और उसके बाद यहाँ पे ईमेल एंड नेम डाटा हमारा सेव हो चुका है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम इसको दोबारा से कोई और यूज़र ऐड करना चाहें फॉर अली और ईमेल एड्रेस है अली और इसको मैं क्लिक करता हूँ सेव पे, तो देखें इंस्टेंटली हमारा डाटा सेव हो गया यहाँ पे ईमेल नेम एंड अली। आज की ये वीडियो यहाँ पे एंड होती है और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम देखेंगे कि हम किस तरह रीड कर सकते हैं डाटा और यहाँ पे अपनी एंड्रॉयड एप्लीकेशन में उस डाटा को दिखा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।